आज मैं थोड़ा सा न्यू बॉर्न्स के बारे में बताऊंगा। जो नवजात शिशु हैं उनकी भी एक पर्सनैलिटी होती है, जैसे बड़ों की पर्सनैलिटी होती है। तो ये 5 टाइप की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब्ड है। जैसे कुछ बच्चे तो बहुत हैप्पी हैप्पी गो लकी टाइप होते हैं या टेक्स्ट बुक टाइप होते हैं। कुछ बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ बच्चे हर समय इरिटेटेड रहते हैं। आप और ये पर्सनैलिटी उनकी 3 दिन की एज के बाद अपीयर होने लगती है। तो आप बच्चों को कम मत समझिए, वो क्यूज देते हैं जिसको आपको समझना होगा, और उसे समझ के ही आप जज कर सकते हैं बच्चा क्या चाह रहा है। और बच्चे को जहां तक कोशिश हो इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। अगर आप बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो बच्चा आप पे डिपेंड होके आपकी लाइफ भी थोड़ी उससे हैम्पर रहेगी। और जब भी आपका बच्चा रोए उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसको भूख लग रही है। थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिए। अगर मान लो उसने भी 15 मिनट पहले या 1 घंटा पहले दूध पिया है तो उसका वो भूख का टाइम नहीं है। आप भूल के भी उसे उस समय दूध ना पिलाएं, और कोशिश करें उसे इवेल्युएट करने की कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, या वो थोड़ा सा अपने आप को बोर फील कर रहा है। अक्सर बच्चे अपना हाथ चूसते हैं तो उन्हें चूसने दीजिए, हाथ की सफाई रखिए, नींबू पानी से साफ कर दें, जिससे कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन ना जाए। और नेल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बच्चों के लिए नेल सीजर आती है जिससे उनके नाखून आराम से ट्रिम करे जा सकते हैं। परंतु आप नेल कटर से काटने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर पस पड़ जाता है। और एक मैं रिक्वेस्ट और करूंगा, देखिए मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ और लाइव आके भी आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आप अलग से हर पेशेंट को 1:1 जाके जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है। आज एक मित्र ने मुझे व्हाट्सएप पे पॉटी की फोटो भेज दी। उन्होंने बच्चे का डायपर खोल के, और उन्होंने बहुत होशियारी दिखाई कि उस डायपर के अनुसार, क्योंकि पॉटियों के भी उनके हिसाब से 100 टाइप होंगे, कि उसे डॉक्टर पॉटी को देख के उन्हें हेल्प करे और दवाई बताए। तो इस तरह की नॉनसेंस हरकतें नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपने बताया लूज मोशन हो रहे हैं, जहां तक हमारी लिमिट है हम आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब आप अगर वोमिटिंग पॉटी और ये सब फोटो भेजोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। रिया पूछती हैं, यश 2.5 साल के हैं और उनकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, वेट 14 किलो है। अभी वो सब कुछ समझता है, बट वो कुछ बाबा अम्मा बोल रहा है। तो देखिए रिया, उसका जो भी बोलना जो स्पीच डिलेड है। आप देखिए उसमें आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ट्रेस करते हैं। उसकी हियरिंग कैसी है, अगर देखिए बहुत से लोग ना बच्चों को आवाज देते हैं, यश यश आओ आओ, उसके साथ इशारा भी कर देते हैं, जेस्चर से बुलाते हैं। अगर आप बच्चे को ऐसे करके बुला रहे हो तो बच्चा आपके हाथ देख के भी समझ जाएगा, तो उससे आप हियरिंग जज नहीं कर सकते। एक तो हम उसकी हियरिंग असेसमेंट चाहते हैं, और एक हम देखना चाहते हैं आई टू आई कांटेक्ट कैसा है, चुइंग कैसी है। क्योंकि जो बोलना है ना, ये टंग का मूवमेंट है बेसिकली, और टंग में तेरे मूवमेंट होते हैं जिससे बोलना सीखते हैं। कुछ माओ ने बहुत जल्दी जल्दी खिलाने की चेष्टा करी होती है, या चम्मच जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं, तो उन बच्चों के अंदर थोड़ा स्पीच डिले हो सकती है। रिया, उसका कंप्लीट इवेल्युएशन के बाद ही उसके लिए कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल आप रात उसके सुबह शाम 2 बार ब्रश कराइए, और सेमी सॉलिड खिलाने के लिए ज्यादा प्रेरित करिए। उसको फल खिलाइए जिससे वो बाइट लेगा और धीरे धीरे उसको समझना है, बोलना आएगा। और उसको कुछ बोलने का मौका भी दो। और बच्चों में छोड़ोगी आप, जैसे उसके जो उसकी एज के पीयर्स हैं उनके साथ वो ज्यादा जल्दी बोलने लगेगा, अगर उसमें कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो। दीपक भाई, अगर बच्चे का यूरिन रात को सोते सोते निकल जाता है तो कुछ खास बात नहीं है। 4 साल तक के बच्चे के लिए ये नॉर्मल माना गया है। हाँ, 6 साल तक तो हम वेट करते हैं, उसके बाद कभी कभी हम उनको दवाई भी देते हैं। मिनेरिन के नाम से दवाई आती है, इमेब्रेमिन के नाम से दवाई आती है, पर जनरली दवाई की जरूरत पड़ती नहीं है। आप रात को हो सके तो उसे सोने के 1.5 घंटे बाद उठा के यूरिन करा दीजिए। कोशिश करिए आप उसके सोने से 1.5 घंटे बाद सोइए, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ जी सर। नेहा जी पूछती हैं, नेहा, आपके बच्चे को जो पेरिएनल एरिया में खुजली होती है उसके 2 मुख्य कारण हैं। या तो आपका बच्चा बिस्किट्स वगैरह ज्यादा खाता है, या मीठी चीजें फ्रूटी वगैरह ज्यादा पीता है। तो ऐसे बच्चों को भी थोड़ा शुगर की लीकेज से वहाँ ईचिंग होती है। और दूसरा कारण है कीड़े होना। तो आप सीरप जेंटिल बहुत आराम से मिल जाता है, ग्लैक्सो कंपनी का आता है। सीरप जेंटिल 5 ml आज और 5 ml कल दे दें।
अंकिता सिंह, बहुत अच्छी बात है अगर आपका बच्चा प्री नैनी पी रहा है और सिर्फ आपका दूध पी रहा है, और आपका दूध पीने के बाद 7 से 8 बार यूरिन कर रहा है, वेट सही बढ़ रहा है, तो उसे ऊपर का दूध बिल्कुल ना दें। ऊपर का दूध किसी भी डब्बे के दूध से, मतलब कोई भी डब्बे का दूध या ऊपर का दूध माँ के दूध की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। सिर्फ माँ का दूध पीना है। सचिन भाई, अब ग्राइप वाटर का प्रयोग तो अब हम लोग नहीं करते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी मदर मुझे ग्राइप वाटर दिया करती थी। लास्ट काफी सालों से तो ग्राइप वाटर को यूज करता नहीं है। उससे आप इस कंफ्यूजन में ग्राइप वाटर जरूर ना पिलाएं कि जिससे आपको लगे इसके दांत आराम से निकल जाते हैं। ये एक मिथ है, और दांत निकलने के लिए कोई दवाई नहीं आती है, और अननेसेसरी इसमें अपने पैसे खराब ना करें। उसकी स्वच्छता पे ध्यान रखें। आप गम्स के लिए गम जेल लगा सकते हैं, या एक लौंग का तेल उसके जो गम्स है उस पर मसाज कर सकते हैं। और 13 साल के बच्चे के लिए आप प्रोटीन दे सकती हैं, रिसोर्स एचपी, नेस्ले कंपनी का आता है रिसोर्स एचपी, दूध में डाल के दें, उस पर डोज लिखी रहती है, वो आप यूज करें। अगर अनिरुद्ध भाई आपका बच्चा वीक महसूस कर रहा है तो उसके लिए मैं टॉनिक बताता हूँ। सिरप एल्ट्रोविट 1 चम्मच सुबह शाम, सिरप कॉग्निथ्री 5 ml रोजाना, ये 2 टॉनिक दें उसे। विटामिन डी के लिए आर्किटॉल नैनो आज और एक कल दे दें, और एक हीमोग्राम उसका करा के दे, क्योंकि 6.5 साल का बच्चा क्यों कमजोरी महसूस कर रहा है जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल जब तक आप नहीं करा पा रहे हैं तो ये टॉनिक दे दें। समीक्षा, आपके बच्चे की खांसी है और 3 दिन से, और नाक बंद रहती है। सिरप चेरी कॉफ जूनियर दें, 5 ml 4 बार, गर्म पानी से दें, आधा गिलास गर्म पानी में 5-5 ml डाल के दें, 5 ml दिन में 4 बार। चेरी कॉफ बड़ों के लिए अलग आता है, बच्चों के लिए अलग आता है। बच्चों वाला लें चेरी कॉफ जूनियर, चेरी कॉफ जूनियर। था पे एरेकिटॉल नैनो था, एरेविटॉल नैनो नहीं, एरेकिटॉल, ARACH। खुशबू पूछ रही हैं, अगर आजकल, खुशबू जी, आजकल एलर्जी का सीजन है, आपके बच्चे को नाक की एलर्जी हो रही है, आप उसको सिर्फ लिवोरिड एम दें, लिवोरिड एम 1 चम्मच रोजाना, और आराम ना हो तो डॉक्टर को दिखाएं। उसको नाक का स्प्रे भी लेना पड़ सकता है, और गीले पानी का पोछा उस कमरे में लगाएं जहां वो रहता है। रोजाना उसको धुले हुए कपड़े पहना के रात में सुलाएं, रात में धुले हुए कपड़े पहना के सुलाएं, मेरी बात पे ध्यान दें। और रोजाना चादर, और जिन चादरों पे वो सोता है या जिन चादरों को वो ओढ़ता है, उन चादरों को गर्म पानी से रोजाना धोएं। जिन बच्चों को डैंड्रफ है उनके लिए निजराल शैम्पू यूज करें, और हफ्ते में 2 बार निजराल शैम्पू यूज करें, और एक डेसोएट क्रीम आती है, सुबह शाम 7 दिन तक उसके सिर पे लगा दें शिखा, तो उसकी डैंड्रफ कंट्रोल होने लगी। और निजराल शैम्पू से मेंटेन करें कम से कम 2 महीने। देखिए, 1 चम्मच के अंदर 5 ml मानते हैं हम, और अगर ड्रॉपर लेते हैं तो 1 ml के अंदर हम 16 बूंद मानते हैं। ड्रॉपर वाली दवाई और सिरप के अंदर फर्क क्या होता है? ड्रॉपर एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है और सिरप एक डाइल्यूटेड फॉर्म है। तो आप कभी भी सिरप और जो ड्रॉप्स हैं उनमें कंफ्यूज ना करें। अगर डॉक्टर ने आपको सिरप लिखा है तो सिरप ही लें, और ड्रॉप लिखी है तो ड्रॉप ही लें। चेरी कॉफ ए, समीक्षा, चेरी कॉफ ए लेना है आपको अपने बच्चे के लिए, यू नहीं, चेरी कॉफ ए फॉर एप्पल। चेरी कॉफ ए ले लें आप, सॉरी, चेरी कॉफ जूनियर, चेरी कॉफ जूनियर JR, चेरी कॉफ JR आराम से मिल जाता है। यहाँ ताराकिट पे भी अवेलेबल है, या गुप्ता मेडिकल स्टोर, जसवंत राय मेडिकल स्टोर, सब जगह अवेलेबल है। और जिस भी क्षेत्र में आप रहती होंगी क्योंकि रैनबैक्सी कंपनी का है, वहाँ आराम से मिल जाएगा। विनय, अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आप उसको दूध पिला के ऊंचा रखें, और एक साथ में उसको नेक्स्ट प्रो सैशे दें, NEXPRO, नेक्स्ट प्रो सैशे एक रोजाना, एंड डोमी ड्रॉप दें 6-6 बूंद दिन में 3 बार, दूध पिलाने से आधा घंटा पहले। और हो सके तो दूध के अंदर जवे, दलिया या ऐसी चीज का प्रयोग करें, और दूध पिला के बिल्कुल भी ना लेटाएं, सोते हुए दूध ना पिलाएं। ये खास ध्यान रखें। और कॉन्स्टिपेशन हो तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना जरूरी है।
वैसे आपके बच्चे की उम्र अब ऐसी आ गई है, इससे ज्यादा दूध पिलाने से लाभ नहीं होगा विनय जी। आप उसको आधा गिलास दूध दिन में 4 बार दें, वो उसके स्वास्थ्य के लिए काफी है। हम ऐसा चाहते हैं 1 साल की उम्र के बच्चे को आधा लीटर से ऊपर दूध ना दिया जाए और दूध की जगह खाने पे शिफ्ट करा जाए। और खाने में दलिया और खिचड़ी, ये दो बहुत ही अच्छे फूड हैं। अब दलिया कहने का मतलब यही नहीं कि आप दो ही तरीके से दलिया बनाए, नमक का या मीठा। दलिए के अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं। दलिए की वैरायटी प्रोड्यूस करें बच्चे के लिए, सूजी मैदा की चीज़ों पे ना जाए। और खिचड़ी में भी दसियों तरह की खिचड़ी बनती है, उड़द की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी। विनय, मैं आप ही की बात का रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने आप ही की वोमिटिंग के लिए दवाई भी बताई है विनय, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैं फिर दोबारा दवाई बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रो सैचे, आप नेक्स्ट प्रो लिख देना। एक नेक्स्ट प्रो सैचे, एक रोजाना। एंड डॉम, आपको लिखा हुआ है पहले तारा किट से मैसेज पढ़िए। डॉमी ऑफ स्प्रे नहीं, डॉमी ड्रॉप्स। डॉमी ड्रॉप्स 4-4 बूंद, 5-5 बूंद दिन में 3 बार, दूध पिलाने से आधा घंटा पहले। आप देखिए अपने वैक्सीनेशन कार्ड चेक कर लीजिए, क्योंकि अब फिर बीमारी गर्मी और कोरोना के अलावा और भी बहुत सारी बीमारी हैं जिससे बच्चे सेंसिटिव हैं। उन सबके टीके देखिए, आपने लगवा नहीं तो अपने सारे टीके लगवा के उन्हें सुरक्षित करिए। वॉशिंग पे ज्यादा ध्यान रखिए। कल सब समझ ही चुके हैं हैंड वॉशिंग इम्पोर्टेंट है, तो हैंड वॉशिंग में कोई भी लापरवाही न करें। खाने से पहले, टॉयलेट जाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, या अगर बिल पे या हाथ रखे हुए हैं तो उनका धुलवाइए, उनसे हाथ धुलने डालिए। सैनिटाइजर तभी उपयोगी है जिस समय आप हाथ धोने की सुविधा नहीं है। रेनू, आपको अपने बच्चे के लिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर वो माँ का ही दूध पीता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर माँ का दूध नहीं पी रहा है तो आप डब्बे का दूध पिलाएं। 1 साल तक गाय के दूध का बना हुआ डब्बा दें, स्टरलाइजर यूज करें, और बॉटल्स जो हैं अच्छे से स्टरलाइज कर लें। 5 बॉटल लेके स्टरलाइज कर लें और स्टरलाइज करके फ्रिज में रख दें। जब वो पांचों खराब हो जाए तो दोबारा, क्योंकि डिहाइड्रेशन का कोई इलाज नहीं, डिहाइड्रेशन सिर्फ रोकने का इलाज है। और कभी आपके बच्चे को लूज मोशन होने लगे और लेटरिन में खून मवाद नहीं जा रहा तो ना घबराएं, वो आरएस पिलाएं। दवाई एंटीबायोटिक के चक्कर में ना पड़े। एंटीबायोटिक का लूज मोशन में रोल तभी है जब उसमें लेटरिन के अंदर खून मवाद या कुछ ऐसा जा रहा हो। कलर स्टूल का बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हरे रंग के बिल्कुल नॉर्मल वेरिएशन है बच्चों के लिए। हाँ, हरे रंग की उल्टी सीरियस उल्टी होती है, तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका बच्चा हरे रंग की उल्टी कर रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। रेखा, आपका बच्चा 9 साल का है और रोजाना खांसता है। रेखा, इस समय अस्थमा का सीजन है, एलर्जी का सीजन है। मोस्ट प्रोबेबली आपके बच्चे को एलर्जी हो रही है। आप पिछले साल का याद करिए, जब चेंज ऑफ वेदर था या कटाई का सीजन था, क्या उस साल भी आपके बच्चे को खांसी हुई थी? क्या आपका बच्चा नाक को रगड़ता है, नाक में उंगली डालता रहता है? द मीन वाइल, जब तक आप उसका चेकअप कराती हैं, सिर्फ एरोडेल दें 10 ml 3 बार, और सिर्फ चेरी कॉफ दें 5 ml 3 बार। जो मैं ऐसे जाके दवाइयाँ बताता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को दवाई ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। और ये सब बहुत अच्छी कंपनी की दवाइयाँ हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगी। चेरी कॉफ सिर्फ 5 ml 3 बार, एरोडिल सिर्फ 10 ml 3 बार, और एक टेलीकास्ट 5 मिलीग्राम की गोली एक रोजाना रात में देना शुरू कर दें। टेलीकास्ट एक गोली रोजाना 5 मिलीग्राम की रात में देना शुरू करें। नरेंद्र भाई, ऐसे एलर्जी के निशान समझना बड़ा मुश्किल है। आप फिलहाल डेसोएट क्रीम सुबह शाम 7 दिन तक लगा दें और एक एलर्जी का सिरप रोजाना रात में दे दें। ब्लैगरा, बी बी एलेग्रा, BIALLGRA 4 ml रोजाना रात में दे दें। आराम ना हो तो किसी डॉक्टर को तुरंत दिखा लें। आपके बच्चा 7 साल के हिसाब से बहुत कमजोर है दिनेश भाई, आप उसका चेकअप कराएं। आप फिलहाल उसे भूख खोलने के लिए लॉन्जिफिन ए दिए 5 ml सुबह शाम, सीरप रिचर सीआर 5 ml रोजाना, और इसका ग्रोथ चार्ट सुने तो उसको डॉक्टर को दिखाएं।
और एक हीमोग्राम और करा लें, उसका ब्लड टेस्ट करा लें, हीमोग्राम। घर में कोई और बीमार तो नहीं रहता आपके, किसी को ट्यूबरकुलोसिस वगैरह का इलाज चल रहा हो तो जरूर ध्यान दें। और बच्चा मन से कैसा रहता है, अगर बहुत घबराता है या पढ़ाई का स्ट्रेस तो नहीं, और अपने बच्चे को खूब प्यार करें, आप प्यार दिखाएं उसको। बच्चों को प्यार सम्मान लाने से ही सिर्फ प्यार नहीं होता, आप उनको हक करें, किस करें, और हर समय डांटे नहीं, उससे भी उनकी ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। आपके बच्चे को भी भूख कम लगती है, उसको एक रिचर सीआर 5 ml रोजाना दें, सिरप लॉन्गिफिन 4 ml सुबह शाम दें, और 1 हीमोग्राम टेस्ट कराएं। अगर समीक्षा आपके स्टोर पे चेरिकॉफ जूनियर ना मिले तो चेरिकॉफ प्लेन वाला सिरप 3 ml 3 बार के दे सकती हैं, आपका बिल्कुल ठीक है। प्रीति पूछ रही है उनकी लड़की 7 महीने की हो गई है और 6 महीने वाला वैक्सीन नहीं लगा है। आप उसे बिल्कुल लगवा सकते हैं, और खसरा का टीका 7 महीने पे ही लगवा लें। जैसे कि कार्ड पे लिखा रहता 9 महीने, बट हमारे यहाँ ये देखा गया 7 महीने की उम्र पे भी खसरा होने लगती है बच्चों को। और अब हम खसरा की जगह सीधा एमएमआर का टीका लगाते हैं, मीजल्स मम्स रुबेला का। मैंने खुद अपने आप मम्स एनकेफ्लाइटिस के 2-3 बच्चे ट्रीट करे हैं। जब उनकी कमर के पानी की जांच करेगी तो उसमें मम्स निकला, और मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि हमारे यहाँ बच्चों को 7-8 महीने की उम्र पे भी मम्स एनकेफ्लाइटिस हो जाती है। तो आपकी सुरक्षा यही रहेगी कि आप सीधा 7 महीने पे एमएमआर का टीका लगवा लें। और ये एरेकिटॉल नैनो से G6PD का कोई रिलेशन नहीं है, आप G6PD दे। देखिए प्राची, जो वजन तो, अगर आपके बच्चे की हाइट सही है तो थायराइड के चांस बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे लंबाई जिनकी कम होती है और वेट ज्यादा, उसमें थायराइड के चांस, बेटा फैन ऑन कर लेना। और बच्चा एक्टिव एक अच्छी बात है, आप खाने पे ध्यान दें और उसको मीठा कम से कम खिलाएं, नमक कम से कम खिलाएं, और प्रोटीन बढ़ाएं। प्रोटीन बढ़ाने के लिए वेजिटेरियन डाइट के लिए सोयाबीन, दालें, दलिया, दलिया अकेला नहीं, दलिया के साथ एक अच्छे ऑप्शंस हैं। अंडे खिला सकती हैं अगर आप खिला सकती हैं तो। और नहीं तो एक न्यूट्रीलाइट एम पाउडर आता है एमवे कंपनी का, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है। वो 2 चम्मच एक नमक दानी में भर के सारे खाने के अंदर थोड़ा 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 करके दिन में 10 बार डाल दें। 2 चम्मच उसे बटके मिलेगी तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत किरकिराट होती है, इसलिए नहीं। जी हेलो, आपका बच्चा दीपक भाई सोते सोते सिक्के मारता है, तो हो सकता है उसके नाक के पीछे का टॉन्सिल बढ़ा हुआ हो और उसे रात में सांस सही तरह ना आता हो। फिलहाल आप एक एलर्जी की दवाई बैगरा दे दें 4 ml रोजाना रात को। एक नाक के पीछे का नेजोफेरिंक्स लेटरल व्यू कराएं और मिलें। 3 माह के बच्चे के लिए 2 से 3 बार पॉटी करना नॉर्मल। आप उसे सिर्फ रेगुटॉल दें, REGUTOL रोजाना 15 दिन तक। माँ पीने की वजह से आपका बच्चा पूर्ण सुरक्षित है, घबराए ना। अगर उसकी टट्टी में कोई या म्यूकस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मवाद रंग का पस टाइप कुछ आए तो डॉक्टर। दूध से बनी हुई चीजें खाना बहुत जरूरी है, सकती हैं। और मैं के लिए अगर वो कुछ नहीं खाना चाह रहा दूध से बनी चीजें, 1-2 महीने के लिए ऑफर ना करें, और फिर आप हाथ बैठ के खाएं, उसके हाथ से दूध से बनी चीजें खाएं, धीरे उसके दिमाग में जो ब्लॉक है वो खत्म। 15 महीने के बच्चे की याददाश्त बहुत क्षीण होती है, अगर आप 1 महीना 15 दिन से करेंगे तो वो भूल जाएगा, फिर जब दोबारा से ऑफर करेंगे। जनरली मनीषा, बुखार में जो भी वायरल फीवर होते हैं 3 से 7 दिन रहते हैं, तो 1-2 दिन और दे दो और फिर फीवर हटा के देख लो। देखिए, आप जिनको हम दवाई कंफर्म भी कर लें तो आपको कोई गलत दवाई ना मिले। उसकी नाक के अंदर खुश्की हो रही है तो नाक के अंदर आप नेजोक्लियर जेल लगा दें, या
जेल, आप नेजोक्लियर ड्रॉप तो डालें, नेजोक्लियर जेल लगा दें। और नाक बहुत गंदी हो रही है तो उसको एनएमएक्स कोल्ड दे, एन नाम एफएक्स कोल्ड, एन ए एम एफ एक्स कोल्ड 3 ml सुबह शाम में। आप प्रिया अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है तो आप सिरप पेप्सीगार्ड 3 बार दें, सिरप पेप्सीगार्ड 3 ml 3 बार, सिरप पाम CYCLO पाम साइक्लो 1 चम्मच सुबह शाम में। प्रिया क्या आपके कॉन्स्टिपेशन है या नहीं, ये और बताएं, लिखा दें, यस और नो कर दें। अगर आपके बच्चे को है तो वाई लिख दें, नहीं है तो एन लिख दें। प्रिया मैं आपके आंसर की कर रहा हूँ, यस है तो वाई लिखें और नो है तो एन लिख दें। सोनिया आप अपना विटामिन B12, आपको B12 की कमी हो रही हो, आप एक रेजुनेक्स आता है, रेजुनेक्स ओडी, REJUXOD, रेजुनेक्स ओडी 1 कैप्सूल हो जाए, हीमोग्राम और विटामिन B12 करना है। ज्योति आपने ये नहीं लिखा कि उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब क्या हो रहा था, उल्टी का लूज मोशन होती है। आप उसको अपनी हीमोग्राम टेस्ट कराएं, TGA कराएं, उसमें 3.5 ml सुबह शाम, वेल रोजाना। आप देखें अनीशा, अगर आपके बच्चे रात में बहुत ज्यादा रोते हैं तो आप पहले कपड़े हल्के करके देखें और कमरे का टेम्परेचर 27 डिग्री रखें, एसी की जरूरत हो तो एसी चलाएं, क्योंकि बच्चे कई बार गर्मी से भी रोते हैं और ज्यादा कपड़े से भी रोते हैं। अगर दोनों ही बच्चे रो रहे हैं तो इसका मतलब आपका एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। देखिए उनकी नोज तो नहीं है, कोई चीज टाइट तो नहीं है उनके, और उनकी रात को ही रो रहे हैं, इसका मतलब कहीं कहीं ना टेम्परेचर ठीक नहीं है। देखिए मैं सभी का जवाब दे रहा हूँ। प्रिया मैंने पूछा था कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपने नहीं जवाब दिया। ऋषभ आपका है, दोबारा रिपीट कर दे, मैं दोबारा देता हूँ। अगर आपके बच्चे को ग्रे हो रहे हैं तो उसको डांटे कम, और आप उसको लोशन लगाएं, एक लगा देना, थापा उसकी पिक्चर भेज देगा, तो जाना दें। और मैं एक आपको दूसरा एक ग्रे लोशन वो शिखा अपने बच्चे को लगाएं, हम आपको फोटो भेज दे रहे हैं, आप वो अपना रूटीन। अगर प्रिया आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको सिरप रिलैक्स दें, रिलैक्स RELUX 20 ml रोजाना जूस के साथ दें रोजाना। 2-3 दिन में उसका पेट साफ होगा तो उसकी उल्टियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। उसको जाम हुआ है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उसको हो सकता है पेट साफ ना हो रहा है जिसकी वजह से वो उल्टी कर रहा है। 7 महीने का वैक्सीन आज ही लगवा लें, कल लें प्रीति, तारा किट खुला हुआ है, आप आ सकते हैं। रेजुनेक्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, RAJU है, RANEXCOD। जुल्फिकार पत्ता ला दो, उसका फोटो स्टेट कर फोटो खींच के भेज देना दवाइयों को ना, फोटो भेज दो, लिखने का चक्कर आ गया, फोटो जा ही नहीं पाएगा। अच्छा फोटो नहीं आएगा। नीरज भाई किस चीज की डोज का नाम लिख दीजिए, क्योंकि मैं बताता हूँ आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन नए नए और मुझे याद नहीं आपकी क्वेरी क्या है। संजीव कुमार लोहान, आप उसको सिरप दें एल्ट्रोविट 5 ml सुबह शाम, और साथ में जेमकेल सिरप दें 5 ml शाम, और दूध कम पिलाएं, खाना ज्यादा खिलाएं। दलिया से सुपाच्य भोजन है, दलिया को किसी भी रूप में तुम्हारे लिए ग्रेट सॉल्यूशन दिया है। नहीं दिलिए प्रिया, कीड़ों के चांस बहुत कम है, जिन बच्चों के कीड़े होते हैं उन्हीं को कीड़े बार बार होते हैं, तो कीड़े निकलना तो चांस कम है। आप उसको दूध कम पिलाइए, दूध कम पिलाने से उसका कॉन्स्टिपेशन भी सही होगा, वो कागज खाना बंद करेगा, बट इसमें 3 से 4 महीने का समय लगेगा।
अगर अली के अली के दाने और छाले हो रहे हैं तो इसके लिए आप म्यूपरा क्रीम या टी बैग क्रीम लगाएं, टी बैग लगाएं। ज्योति रावल, आप ये बताइए आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन क्या? आपने सिर्फ वेट लिखा है, उम्र नहीं लिखी। जो आप मेरी बात सुन रही हैं तो बताइए, कॉन्स्टिपेशन है बच्चे को? कॉन्स्टिपेशन है तो उसके हिसाब से इलाज करना पड़ेगा, उसी से वोमिटिंग सही होंगी। डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं, और कैल्फॉस देने से मेरी राय में आप एरेकिटॉल नैनो ड्रॉप पिलाएं 1 ml। छुड़ाइए, उसकी जो बोतल पूरी भर के देती हैं तो आधा बोतल कर दें, गिलास से पीते तिहाई गिलास कर दें, और दिन में 5 ही दें, और एक लॉन्जी सुबह शाम दें, और सिरप जेबिटा एक्सेल रिचर रिचर सीआर 5 ml रोजाना दें। सिरप रिचर सीआर 5 ml रोजाना। नीरज कुमार आ रहे, 5 ml रोजाना रेगुटॉल देना है। रेगुटॉल कंपनी का सिरप आता है, 5 ml रोजाना। दीपक त्यागी, अभी बच्चे को मेडिसिन की जरूरत नहीं है, 4 साल के बच्चे को कोई मेडिसिन की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक कॉग्नि 3 आता है, दिमाग को स्ट्रांग बनाता है, दिमाग की नसों को बहुत मजबूत करता है। कॉग्नि, आप अपने बच्चे को दीपक त्यागी 6 ml रोजाना दें, कॉग्नि। अगर आपको वहां ना मिले तो 1 mg पे परचेज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जसवंत राय सकते हैं। ज्योति राहुल, आपके बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान दें। 3 दिन तक न्यूटोमिक एनीम है, और साथ में रात को रिलैक्स सिरप दें 20 से 5 दिन तक। उसके बाद 10 ml कर दें, इसका कॉन्स्टिपेशन सही होने लगेगा, और दूध ना के बराबर पिलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं, और मैं कोशिश करूंगा लॉकडाउन बाद भी ऑनलाइन में आता रहूंगा। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार मैं आने की पूरी चेष्टा करूंगा। अपने सवालों के साथ तैयार रहिए। नमस्ते, फिर मिलते हैं हम। ऋषभ, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? मुझे दोबारा लिख दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि या तो मिस हो गया है मुझसे। मैं हूँ ऋषभ। ऋषभ का सवाल क्या है? ऋषभ, एक बार और लिख दें। ऋषभ, एक बार सवाल और लिख दें। रिक्वेस्ट है, एक बार सवाल और लिख दें। आपका सवाल मैं भूला हूँ, या तो मेरे से मिस हो गया है। ऋषभ गंभीर, अपना ऋषभ। हाँ अच्छा आदित्य, अगर आपका कार्ड है तो आप देखिए उसके गम्स पे ना लौंग का तेल लगाएं, और उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, हीमोग्राम कराएं, और उसको खीरे फाके है ना, जो बीज वाला पोर्शन है ज्यादा, इससे उसकी जो अर्ज काटने की है वो खत्म हो जाएगी। जरूर करें उसको। 5 साल की ग्रोथ नहीं हो रही तो इसको सिर्फ रिचर्ड सीआर 5 ml रोजाना दें, जेमकल पी सिरप 5 ml सुबह शाम दें, और प्रोटीनेक्स प्रोटीन्यूल सी डालिए। आप मेरी बात शायद सुन नहीं रहे हैं, मैं आपसे बार बार क्या सवाल दोबारा लिख दें, हमसे शायद मिस हो गया है। इस तरह से मुझे नहीं याद आ रहा है, एक आदमी का जवाब देता हूँ फिर तो मैं भूल जाता हूँ, मुझे ऐसे थोड़ी याद। आदित्य, टीजिंग की जरूरी नहीं है, बट ऐसा कुछ बच्चे करते हैं, और एक एक महीना 15 दिन करते हैं। आप उसको ज्यादा इसके लिए डांटिए फटकार, वो धीरे धीरे अपने आप ही भूल जाएगा। क्या सवाल था उनका? बार बार कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहे। गंभीर ढूंढना। ऋषभ, आप दोबारा
के दीजिए, मैं साइन होने वाला हूँ। ऋषभ, ऋषभ का सवाल दोबारा, ऋषभ गंभीर आप सुन रहे हैं, आप अपना सवाल का जवाब दोबारा, सवाल को दोबारा लिख के भेज दीजिए, मैं अभी आपका जवाब का तुरंत। एक हेयर ब्रश लेके, टूटा हुआ टूटा हुआ मतलब यूज ब्रश लेके धीरे धीरे ना ओरोमेसेटर मसाज करें शिवाली, तो थोड़ा सलाइवा तो बच्चे निकालते हैं, कुछ खेलते हुए भी निकालते हैं, और इस तरह से आप ऊपर ऊपर करें तो सही रहेगा। लता, 3 साल के बच्चे के लिए जो वैक्सीन है, आपका वैक्सीनेशन देख के ही पता चलेगा। 3 साल पे एक एटलीस्ट फ्लू का वैक्सीन तो बनता ही है उसका। मिनेक्ट्रा लगवा सकती हैं आप, जैपनीज एंसेफेलाइटिस लगवा सकती हैं, डिपेंड करता है आपके पुराने कितने लग गए बच्चे में। आलोक, आपके बच्चे की हाइट 3 फीट 10 सेंटीमीटर है, थोड़ी कम है, आप उसे एरेकिटॉल नैनो दें। एक ड्रॉप, एक बॉटल आज पिला दें। 60,000 यूनिट का एरेकिटॉल नैनो आता है, एक कल पिला दें। और एक हीमोग्राम टेस्ट कराएं उसका, कोई हीमोग्लोबिन वगैरह कम ना हो। बैलेंस डाइट दें, और सिर्फ एक एक स्पॉट हाइट से हम जज नहीं कर सकते करने के लिए। बच्चे को उसका ये देखना होता है कितने समय में कि उसकी बड़ी वेलोसिटी कितनी है। जहां स्टिच के निशान है अमृता कंसल, वहां पे मोमिस्टार क्रीम लगाएं। मोमिस्टार एक बार रोजाना लगाएं। मोमिस्टार एक बार रोजाना लगाएं। आदित्य, किसी से मेरठ से मंगवा लीजिए दवाई, या आप 1 mg पे ऑनलाइन कॉग्नी और वेब भी दोनों अवेलेबल हैं, 1 mg से आप खरीद सकते हैं। रेगुटॉल की डोज 5 ml रोजाना है। मैं नीरज आर्य को लिख के दे दो, 5 ml रोजाना। रेगुटॉल सिरप 5 ml रोजाना, REGUT। रेगुटॉल सिरप एलेम्बिक कंपनी का है, 5 ml रोजाना देना होगा। ये ऋषभ गंभीर का सवाल है नहीं। ऋषभ भाई, आपका सवाल नहीं मिल पा रहा है। अच्छा प्रिया, जो ऋषभ भाई बताइए कि उसकी जो यूरिन की जगह पे खुजली है बच्चे की, वहां देखिए कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, या लाली वगैरह तो नहीं है, या वहां से सुसु की जगह से कोई वाइट डिस्चार्ज तो नहीं आता। फिलहाल आप एक गिलास पानी के अंदर चौथाई थोड़ा सा पिंकी पाउडर डाल के बच्चे की सुसु की जगह धो दें, और ड्रायर को माइल्ड पे करके उस जगह को सुखा दें, और उस पे सेरेटा क्रीम लगाएं। SERAT क्रीम, सेरेटा क्रीम सुबह शाम लगाएं। आराम नहीं हो तो डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना टाइम और पेशेंस रखी। मैंने कोशिश करी है आप सबके जवाब देने, सवालों का जवाब देने की। फिर मिला हूँ आपसे। अगर आपके बच्चे को प्रियंका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सिरप, रिलैक्स सिरप दें 30 ml रोजाना 5 दिन तक, के बाद 15 ml कर दें रोजाना। रिलैक्स सिरप जूस में डाल के दें, और दूध कम पिलाएं। आदि, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। 1 mg करके एक ऐप है, उस पे सारी दवाई आपको मिल जाएंगी, और वो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं। आप ऑनलाइन उन्हें ऑर्डर करिए, वो आपके घर भेज देंगे। सरफराज भाई, आपने अपने बच्चे की उम्र नहीं की, आप उसको सीरिक ऑफ दे दें। अगर 15 किलो तो 3 ml 3 बार दे दें, और 30 किलो का है तो 5 ml कर दें। प्रियंका, आपका सवाल सारे दे दें, तो मैं फिर आपको जवाब दे देता हूं। प्रियंका सिंगल पूछ रही है कि मुझे एडवाइस मतलब जवाब दें। ये मेरे ख्याल इसलिए कहते हैं, दवाई लिख के वर्बली तो हो जाता है इनका, लेकिन ना प्रियंका सिंगल कॉन्स्टिपेशन वाला, कॉन्स्टिपेशन, हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रियंका मैंने दवाई लिख दी है। ये वाला। ये सिरप रिलैक्स आपके बच्चे के लिए ही लिखा है।
सरफराज भाई चेरी कॉफ जूनियर दें 5 ml दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ दें। एक एक्सएनडी रब आता है, XND रब, वो अपने हाथ पे लगा के बच्चे को लगातार सुनाएं और एक खांसी के अंदर हफ्ता 10 दिन लगना नॉर्मल बात है। धो रखें और रोज गर्म पानी से नहलाएं। अगर प्रियंका अगर आपको ब्लूमिंग लग रही है लाके दिखाना पड़ा, उसका कोई ऑनलाइन में जवाब नहीं दे सकता हूँ। उसका ग्रोथ चार्ट बनाएंगे और उसको चेक करेंगे अच्छे से। एक छोटी मतलब नॉर्मल सी दवाई है तो हम ऑनलाइन बता सकते हैं, बट बहुत डिटेल तो कुछ भी नहीं बता सकते और बच्चा देखे बिना टेस्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले बुधवार शाम 4 बजे।